सिर्फ लोगों को क्या दिखता है कि एक विकलांग लड़की से इस बंदे ने, जिसका हाथ पैर सही सलामत, तो उसने शादी कर लिया। मैं पूछती हूँ ऐसी शादी का क्या मतलब है, जहां आप एक डिजेबल लड़की को और ज्यादा मुसीबत में धकेल दिए हैं। जिम्मेदारी के नाम पे तो आपसे एक चीज नहीं लिया जाता है, सहूलियत के नाम पे आप एक चीज नहीं देते हैं, मेड लगा नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है। घर में पत्नी हूं मैं, तुम्हारी रखेल थोड़ी ना हूं कि तुम मेरे से पूछोगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं। तुम कैसे हम लोग औरतों पे अपनी जाति करते हो भाई, हर चीज के लिए रोक टोक करते हो, हर चीज के लिए पूछा पाछी करते हो। कौन तुमको देता है? तेरा बाप माँ हमको खरीद के दिया है? हाँ, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि विश्वास पे टिका होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप भले एक टाइम खाना कम दो, लेकिन प्यार का बोली नहीं बोलोगे ना, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। झूठ फरेब तो इसके पास इतना भरा पड़ा है कि हर दिन ये मुझसे झूठ बोलता है, हर चीज भी नहीं, वो लोग देगा भी नहीं तो भी हम फेंक देंगे। इसलिए ना कि ये आदमी बहुत लीचड़ है, बहुत लीचड़, इतना लीचड़ है ना, इसका लीचड़ पर नाम आप लोग को दे देंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा ऐसे थोबड़े के पीछे कितना वैसे दरिंदा घुसा होता है। मेरी माँ, जब हम रेंट के घर में रहते थे ना, स्टार्टिंग में जब इसके साथ आए थे, मेरे माँ बाप से लड़ झगड़ के वो आने नहीं देना चाहती थी, काहे कि कोर्ट मैरिज किया नहीं था। दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साफ निवरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के कितने बज गए? 9 बज गए। बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं। आप लोग देखे थे कि पिछले बार ब्लॉग में मिक्सर आया मेरे घर, है ना, ग्रैंड मिक्सर, जिसकी मुझे काफी दिनों से जरूरत है। बता दूं कि वो मिक्सर मैंने फेंक दिया है, और अभी उधर फेंका हुआ है, मैं दिखाऊंगी कि कहाँ फेंकी हूँ। और अभी उसको थोड़ी देर बाद ना उसको और ज्यादा फेंक दूंगी। अगर वो मेरे घर से बाहर नहीं गया ना, तो मैं उसे बाहर खेत है ना, मैं उधर फेंक दूंगी। और मैं झूठ किसी चीज के बारे में नहीं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, है ना। आप लोग सोच रहे हैं क्यों फेंके, तो हम दिखाए थे आप लोग को। मुंस ट्रक नाम का मिक्सर हमारे घर में आया है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, MBA किया हुआ है, वेरी क्वालिफाइड, जो अंग्रेजी में बतियाता है, अपना मासूम सा थोबड़ा लेके मार्केट में घूमता है, वो घर कुछ इस तरीके से चलाता है। अभी हमारा घर बना है, पहले तो हमारा घर नहीं था, हम रेंट के घर में रहते थे। रेंट वाले घर में इंसान बहुत सोच समझ के चीजें लेता है। मैं एक चम्मच तक नहीं खरीदती थी, मैं कुछ भी, मतलब जरूरतें बहुत कुछ थी, मैं नहीं लेती थी, इसलिए ना, क्योंकि रेंट का घर कब बदलना पड़ जाएगा ये इंसान नहीं जानता है। और बदलते वक्त मैं तो एक भी सामान इधर उधर कर नहीं सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा सामान भी बर्बाद हो और फिर दूसरे को इधर उधर करने में दिक्कत हो, इसलिए मैं सामान नहीं लेती थी। ये गोदरेज जो आप लोग काफी खराब हो चुका है, तो ये बहुत पहले का नहीं है। ये जो हम लोग घर वर चेंज वेंज किए ना, इससे इसको चोट वोट लग गया, सीढ़ी वीढ़ी से टकरा उकरा के इसका स्थिति खराब हो गया है। तो अभी इसमें भी पेंट सेंट करना है, लेकिन इसके पास इतना समय नहीं है और इतनी चीजें भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। घर का सामान भले बर्बाद हो जाए, इसको लाके डेंट सेंट पेंट नहीं कर सकता है। मैं बहुत बार याद दिलाई हूँ, बहुत बार बोली हूँ, लेकिन जब तक आप लड़ाई नहीं करिएगा, बंदा एक काम नहीं करेगा, एक काम। और लड़ाई वो भी छोटी मोटी लड़ाई नहीं, ऐसी लड़ाई ना जो लोगों को देख के सफोकेशन हो जाए, ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तब जाके घर का वो काम करता है। और ये गोदरेज भी हम ही खरीदे थे, पैसा जमा कर करके। 12,000 पैसा मेरे पास जमा हो गया था, गुल्लक का पैसा, क्योंकि हम पहले कहीं नहीं निकलते थे, जरा सा भी नहीं, तो मेरे पीछे 10 रुपए भी खर्च नहीं था, सारे पैसे मैं रख देती थी। और गोदरेज का बहुत ज्यादा नीड हो गया था, क्योंकि रेंट वाले घर में बहुत सारे चूहा हुआ था, तो नए कपड़े रखने के लिए जगह नहीं था, तो मैंने जबरदस्ती करके ये खरीदा था। और 2,000 रुपए बच गए थे, तो 2-2,500 दूसरे जो छोटा वाला साइकिल किसू चलाता है, वो वाला साइकिल मैंने खरीदा था। अब मेरा घर हो गया है, मेरे पास बेसिक चीजें नहीं है। सबके घर में जो होता है, इन्वर्टर हो गया, इमरजेंसी लाइट हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन की मुझे इतनी ज्यादा नीड है, इतनी ज्यादा नीड है कि मैं क्या ही बोलूं। क्योंकि ठंड का मौसम है, मुझसे कपड़े नहीं धुले जाते, मेरे पैर पूरे ठंड में ना जम जाता है आइसक्रीम की तरह। मैं रेंग भी नहीं सकती हूँ, मैं घसीट भी नहीं सकती हूँ, इतनी बुरी हालत हो जाती है। और ऐसे में मैंने बच्चों के साथ ठंड का मौसम गुजारा है। अपने लिए तो ठीक है, बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, वुलन्स कपड़े होते हैं, वो ठंड में स्पेशली बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, हर दूसरे दिन धोना पड़ता है। आप सोचो, हाथ से धोने के लिए मेरे पैर भी भीग जाते, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। और मैं जितनी दफे बाथरूम जाऊंगी उतना कमर से नीचे मेरा भीग जाएगा। ऐसी ऐसी हालत में मैं कपड़े धोती हूँ।
तो इस इंसान से मैंने कितनी बार कहा कम से कम वॉशिंग मशीन खरीद दो, लेकिन इसको घर की चीजें या फिर मुझे मेरे सहूलियत के लिए इस बंदे को 1% काम नहीं करना है। सिर्फ लोगों को क्या दिखता है कि एक विकलांग लड़की से इस बंदे ने, जिसका हाथ पैर सही सलामत, तो उसने शादी कर लिया। मैं पूछती हूँ ऐसी शादी का क्या मतलब है, जहां आप एक डिजेबल लड़की को और ज्यादा मुसीबत में धकेल दिए हैं। जिम्मेदारी के नाम पे तो आपसे एक चीज नहीं लिया जाता है, सहूलियत के नाम पे आप एक चीज नहीं देते हैं, मेड लगा नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है, घर में मदद कर नहीं सकते हैं, और जो थोड़ी बहुत आप लोग दिखते करते उसके पूछे मुझे इसकी इतनी माँ बहन करनी होती है, इतनी पड़ती है कि मैं ही जानती हूँ। यदि मैं घर का माहौल देखूंगी कि शांति से सब कुछ चले तो मैं वहां पे मर जाऊंगी करते करते, और शोर शराबा ना करूं तो ये बंदा एक काम नहीं करेगा। मेरे लिए तो कोई चीज संभव ही नहीं है ना किसी तरीके से। कहते कि ऐसे लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता। अभी मैं सोची कि मिक्सर कोई ब्रांडेड कंपनी का इंसान लेगा कि चालू माल ले आएगा कि चलाओ जितना दिन चलेगा। बताइए, अभी वो कल ही उड़ जाता है। जिस तरीके से वो दिख रहा है, जिस तरीके से उसका वायर छोटा है, कल लगा के भी ये देखा मेरा मना करने के बाद, हम इसको फोन किए ओपन करने के बाद कि ये मिक्सर मेरे घर में नहीं चलेगा। बोला हम चेंज कर देंगे, तुम टेंशन नहीं लो। आया वापस और फिर बकवास करना शुरू कर दिया, चलाओ ना कुछ दिन चलाओ ना, फिर ले लेंगे। जैसे कि बहुत बढ़कर रईस है, ठीक है, लेने समय में तो इसकी बाप माँ दादी नानी सब मर जाती है, और जब ले आएगा ना कोई चीज उसके बाद ऐसे बोलेगा जैसे ये खराब होगा और दोबारा तुमको बोलना भी नहीं पड़ेगा, है ना। इंसान सोचता है कि एक बार ही चीजें ले, दोबारा परेशान ना हो। बट इस आदमी का इतना ज्यादा लिच्चड़ पड़ना है कि पैसे बचाने के लिए सारी चीजें बर्बाद कर देगा। वो हम यहीं पे थे, ये गाड़ी लिया, आप लोग को याद होगा कि गाड़ी के समय में मैंने कितना तमाशा किया था। इसका गाड़ी भी मैंने ना थूर थार के चूर चार कर दिया था। पत्नी हूं मैं, तुम्हारी रखेल थोड़ी ना हूं कि तुम मेरे से पूछोगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं। तुम कैसे हम लोग औरतों पे अपनी जाति करते हो भाई, हर चीज के लिए रोक टोक करते हो, हर चीज के लिए पूछा पाछी करते हो। कौन तुमको देता है? तेरा बाप माँ हमको खरीद के दिया है। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि विश्वास पे टिका होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप भले एक टाइम खाना कम दो, लेकिन प्यार का बोली नहीं बोलोगे ना तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। झूठ फरेब तो इसके पास इतना भरा पड़ा है कि हर दिन ये मुझसे झूठ बोलता है, हर दिन। गाड़ी ले आया, मुझे पूछा नहीं, पूजा पाठ करा नहीं, करवाया नहीं, बच्चों की उसमें कोई ये नहीं। उस समय सोचिए गाड़ी 1 रुपए का आता है, हाँ, उसके लिए भी तो तुमको पैसा लगा। तुम काहे नहीं हमको बार बार पेरा, बार बार हमको बोलना पड़ा गाड़ी ले लो, तेरा गाड़ी नहीं है, तुमको दिक्कत हो रहा है। तुमको ये सारी चीजें नहीं बोलनी पड़ती है। तेरे पैर का जूता फट गया, तुमको नजर आ गया, तुम बिना कहे पूछे जूता ला के छुपा के रख दिया। तुम इसी तरह काहे नहीं मिक्सर के लिए बोला? पहले तुम कुछ के तुमको बोले मिक्सर दो मिक्सर दो मिक्सर दो। 4-5 दिन से हम पड़ोसी के यहाँ साला फोन कर करके थोड़ा सा मसाला पीस दीजिएगा, मसाला खराब लगता है, कोई बोलता है ये सब चीज। 2-4 दिन पिसवाएं, उसके बाद हम जैसे तैसे बना के खा रहे हैं। यार रूखा सूखा कितना दिन आदमी खाता है? तुम तो जाता अपन भाई के घर में, बहन के घर में, पता नहीं कहाँ कहाँ तूबता है। तेरे पीछे हम जीबी कोची कहते वो नहीं सेट करके रखे जहां हमको सब कुछ नजर आता है। तो मिक्सर लाया भी इतना थर्ड क्लास का काहे लाया? तुमको उषा बजाज और क्या क्या होता है तुमको नहीं पता है? सगुन से पूछा, सगुन यहाँ पे बैठी थी ना, क्या थी कहाँ थी, उसको बोला, कलर दिखाया, पर्पल कलर उसका फेवरेट है ना, तो फेवरेट कलर दिखाया और कहता है कि सबसे कम दाम वाला लेंगे सगुन, सबसे कम दाम वाला। तुम हमसे काहे नहीं पूछा? मिक्सर तुम चलाता है कि तुम वहां पे बोलेगा कौन सही कौन गलत है? मेरी चीजें है ना। हाँ, हम सोच रहे हैं कि अब मेरा घर हो गया, अब धीरे धीरे करके एक एक चीज हम ब्रांडेड अपना सारा सहूलियत के हिसाब से लेते जाएंगे, क्योंकि बहुत साल मैंने गुजार दिया जो मेरे पास चीजें नहीं है। अब मेरी माँ बाप से हम अब एक चीज भी नहीं ले सकते हैं, एक चीज भी नहीं, उन लोग देगा भी नहीं तो भी हम फेंक देंगे। इसलिए ना कि ये आदमी बहुत लिच्चड़ है, बहुत लिच्चड़, इतना लिच्चड़ है ना, इसका लिच्चड़ पर नाम आप लोग को दे देंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा ऐसे थोबड़े के पीछे कितना वैसे दरिंदा घुसा होता है। मेरी माँ, जब हम रेंट के घर में रहते थे ना, स्टार्टिंग में जब इसके साथ आए थे, मेरे माँ बाप से लड़ झगड़ के वो आने नहीं देना चाहती थी, काहे कि कोर्ट मैरिज किया नहीं था, और हमसे झूठ मूठ बोलवा के कि हमको दिल्ली लेके जा रहा था, लंद फंद करवा के अपने साथ यहाँ रांची में ही रखा था, अपने भाई के साथ में। खाली दोनों भाईवा रहता था, खाली हम रहते थे, ठीक है। उस समय तो हमारा ऑप्शन नहीं था, तो हम इतना छान छपड़ नहीं करते थे। मगर आप जानते कि इन लोग कितना घटिया और गिरा हुआ आदमी है। मेरी माँ 1-1 रुपए जोड़ के जब 4-5 महीना बाद बात करने लगी, मेरे से मिलने आई, तब देखिए हम लोग का लड़ाई वड़ाई बहुत चल रहा है,
क्योंकि ये घर में बताता ही नहीं था शादी ब्याह का, और लड़की देख के आता था अपने लिए, शादी का रिश्ता देख के आता था, डन करके भी आता था, है ना। ऐसा ऐसा चालबाज लड़का है। तब मम्मी मेरी टीवी दी थी अपने पैसे से, 11-12 हजार जो भी था। मेरी माँ को कोई देने वाला नहीं, उन लोग अपना कमाता अपना खाता है। फिर भी मम्मी एक बोरा बर्तन, सारा बर्तन जितना होता ना, A to Z छोटा मोटा सब मम्मी दी थी, और जमा कर करके। और टीवी दी थी मम्मी। वो टीवी दोस्तों मेरा कार्टून में पैक था, हम एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किए। जिस दिन ये लड़का हमको छोड़ने का मतलब इन लोग का दिमाग में आया, प्रेग्नेंट थे 2 महीना 3 महीना का, तो इन लोगों को बहुत परेशान करने लगा। तो हम घर चले गए कि ठीक है तुम लोग सारा मैटर सुलटा के हमको ले आना। और ये क्या किया, हम तो घर चले गए, मेरा सब कुछ उसी जगह पे, हम एक सुई तक लेके नहीं आए भरोसे में। और इस बंदे ने क्या क्या पता है, मेरी माँ को बुलवा करके मेरा सारा सामान मेरे घर भेजवा दिया कि हम लोग रेंट वाला घर चेंज कर रहे हैं, आप सामान लेके जाइए, ठीक है। हम लोग भरोसा में, मम्मी एक दिन गई, सारा सामान लेके आई, और टीवी इन लोग गायब कर दिया। ये चीज हमको किसी दूसरे लड़के से पता चला कि मेरा, हम बोले कि टीवी कहाँ है, टीवी हमारा बिल्कुल पैक था। माँ बाप किसी बच्चे को देता है कितना उम्मीद से देता है यार, 1 रुपए का चीज में भी उसमें ये चीज छुपा होता है ना कि वो सिर्फ वही समझ सकता है और दूसरा नहीं। ये बंदा टीवी उठा के लेके गया चोर, सबके कहने पे, खुद के कहने पर, ले जाके अपनी बहन को दे दिया। और हमको जब बोला गया, दूसरे से पता चला कि आपका टीवी ये लोग लेके चला गया है, ठीक है। और जब इस बंदे को फोन करके पूछे तो कहता नहीं, टीवी हम तुम्हारे ही पास लेके आ रहे थे, ट्रेन में चोरी हो गया। अरे इतना झूठा और इतना गिरा हुआ इंसान है ना कि औरत मजबूर होकर इसका मुंह देखती है ना, तो झूठ बोलने वाला को तो इंसान दोबारा मुंह तक ना देखे। क्या नहीं है, पढ़े लिखे हैं, 2-4 को पढ़ा करके का अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं, अवश्य कर लेंगे, मगर मजबूर है बच्चों के वजह से, उनके भविष्य के लिए, उनके सोच के, उनको हर एक चीज की वजह से। मगर इन दरिंदों को क्या मालूम है, इनको अपना, इसको शर्म भी नहीं है, इधर ही है, इधर ही है, कहीं गया नहीं है। और ये इधर भी आएगा, इसको तो जितना फेमस कर सकते आप लोग करिए, ताकि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, मेरे जैसे लड़की बर्बाद ना हो, है ना। ये लोग टारगेट करते हैं जो विकलांग हो, जो डिवोर्सी हो, और जो गरीब हो, उन लोग को टारगेट करता है इन लोग, क्योंकि उन लोग इसके झांसे में आसानी से आ जाती है। जो होशियार रहती है वो तो घाट घाट का पानी पी हुई रहती है, उसके पास बहुत सारा विकल्प होता है, एक छूटेगा दूसरा आएगा तीसरा जाएगा, है ना। और लड़का लोग तो घुमाता फिराता है, खर्चा पर्चा करता है। ये खर्चा फर्चा करने वालों में से नहीं है, ये बस बात फेंकेगा, बात। और बात पे कौन आएगा, हम जैसे लोग जो प्यार के भूखे होते हैं, जो इमोशंस फुल होते हैं, वो लोग इसके बातों में आसानी से आ जाते हैं। कल फोन किया मिक्सर वाले को कि मिक्सर लेके जाइए, हम जब गाली गलौज करने लगे, हमको नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, हम रखेंगे नहीं, तो पहले कहने लगा तुम खुद ले लो, हमको मत बोलो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, जो इसके पास जीवन में कभी नहीं होगा। बस अब एक ही चीज रिपीट करने जानता है कि घर का कर्जा भर रहे हैं। और जब घर का कर्जा नहीं भर रहा था तब माइक वाले में भर रहा था, है ना, माई वाले में भर रहा था। तब बाल बच्चा बीवी इसको याद नहीं आती थी कि कभी वो भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी, तो हम 2 पैसा बचा के रखे। ऐसे ही दिनों के लिए ना लोग बचा के रखते हैं। तुम जैसा शादी किया था तो तुम्हारा कौन एक्सेप्ट करेगा, तुम तो सारी चीजों के लिए एडमिट था, तुमको तो पता था कि तुम्हारी बीवी डिजेबल है, तो तुमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुमको सब मालूम था। हमको छोड़ना आसान लगा और बाकी चीजों को छोड़ना तुमको आसान नहीं लगा। अभी अगर हम जबान ना खोले ना, ये बंदा कल भाग जाए। अब इतना एक्टिंग ना करे, इतना लड़ाई ना करे, सोशल मीडिया पे कोहराम ना मचाए, कल भाग जाएगा। है क्या इसके पास मजबूरी, ना बाल बच्चों के प्रति इसका इमोशंस है, ना कोई जिम्मेदारी ये उठाना चाहता है। और इसको ये भी डर है ना कि अगर ये भाग गया तो खाली हम इसका नहीं कोहराम मचाएंगे, इसका भाई बाप भाई बहन सबको पेर देंगे। और इस सबको बचाने के लिए बस खुद को यहाँ रखा हुआ है, वो भी सिर्फ शरीर इसका है, आत्मा नहीं है। आत्मा होता ना, इस छोटी छोटी चीजें में हमको परेशान नहीं करता। मिक्सर वाले को फोन किया, सोचे कि इतना लोकल कंपनी था, इतना लोकल कंपनी कि वापस रिटर्न नहीं ले रहा है, रिटर्न का ऑप्शन नहीं दे रहा। 2-3 बार फोन किया। तो ऐसा है इसका दिमाग। ऐसे दिमाग वालों के साथ आप कैसे, किस तरीके से काम लीजिएगा? छोड़ देंगे, काहे के लिए छोड़ेंगे? ये दूसरा ब्याह करेगा, फिर जा रहा है ऑफिस, रात में सुना है खूब दिए, खूब हुआ, हो गई, जरूर होगा। तुम मेरी चीजों पे अपनी जबरदस्ती करना तुम लगा नहीं सकते हो। मेरी भी चीजें हैं, मेरी भी मर्जी है, दुर्गा पूजा चाहे बाकी चीजों में हम जिद नहीं किए कि हमको कपड़ा दिला दो, तक
इच्छा तो मेरा भी करता है, लेकिन हम नहीं ना बोलने गए भाई कि तुम्हारे पास नहीं, तो बस जरूरत की चीजें को तुम ऐसे अवॉइड करोगे तो इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। हम लोकल कंपनी ले आए, फिर उसमें पता चलेगा ये नहीं पिसाता है, वो नहीं पिसाता है, खाली मसाले पीसेगा आदमी। हो सके इडली उडली का कुछ मटेरियल तैयार करे, चाहे कुछ बनाएंगे तो उड़ जाएगा, तब क्या करेंगे हम। इसको हर दिन घटा हुआ रहता है, हर दिन घटा हुआ रहता है। अभी बच्चों को पैसा देके नहीं गया, 1 रुपया देके नहीं गया कि कैसे स्कूल से लेके आएगी, चाहे तो कैसे बच्ची आएगी, कभी नहीं। 2-4 दिन से पैसा ही नहीं दे रहा है, चला गया। इसको सिर्फ अपने मतलब है, नहीं तो हमको अब आता है अपना जो है ना निकालने आता है। हम अब इतना उंगली हाथ उठ सब टेढ़ा कर लिए हैं, जहां घुसाने का मौका मिलेगा ना उधर घुसाड़ के हलक से निकाल देंगे। प्रीतिया किसी का इस्तेमाल के लिए नहीं बनी थी, हम जो भी थे हम अपने जगह पे थे। तुमको कौन बोला था इतना समाज सेवा करने के